जय सिया राम, हरिओम। ये जो थंबनेल है जुबैर अहमद, सब जानते हैं, बहुत खुर्राट आदमी है। इसकी ऐसा है, थोड़ा सा जो सोशल मीडिया पे इसकी फटी पड़ी है। फटी पड़ी इसीलिए है कि इसने वो ट्वीट है, लिखा है कि भैया मेरे बीबी हैं, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, सब बहुत परेशान हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में एफआईआर हो गया है इसके खिलाफ। एफआईआर क्यों हो गया इसके खिलाफ भाई? ये तो गले कटवाते हैं लोगों के, बड़ा बहुत परेशान है। उत्तर प्रदेश में हो गया है तो इसको लगता है कि कहीं इम्प्लीमेंट ना हो जाए। कल का ट्वीट है इसका, और इसे इसने जो वीडियो शेयर किया था ना, वो यति नरसिंहानंद जी का वीडियो क्लिप काट के कटुआ है, ये क्लिप कटुआ। वैसे भी तो जो इकोसिस्टम इसके साथ है, हम कहते हैं कि जो एंटी मोदी है वो इसके फेवर में, ऐसा नहीं है। जो एंटी सनातनी है, हिंदू हैं, जो भारत की जो एकमात्र जीवित सभ्यता है उसको जो ख़त्म करना चाहते हैं, मतलब वो इकोसिस्टम जो पत्थरबाजी को, कन्हैया के गला कटने को जस्टिफाई करता रहता है, इवन गोधरा कांड को, जहाँ भी हिंदुओं की हत्या होती है, उनका जिनोसाइड होता है, कश्मीर तक का जो पलायन हुआ था, सब कुछ जो जस्टिफाई करती है, वो इकोसिस्टम का ये लाडला है। तो अब ये हो गया है। एक्चुअली हुआ क्या, इसमें एक थी यति नरसिंहानंद जी का कोई ट्रस्ट है, उसकी सेक्रेटरी है, उन्होंने एफआईआर कर दिया कि भैया इसने मुसलमानों को भड़काया है, पुराने इनके स्टेटमेंट को लेकर के, थोड़ा वो भी क्लिप करके लेकर के। अब है कि पहले भी इस पर 10-12 एफआईआर हुए थे, एक बार गिरफ्तार भी हुआ था, सुप्रीम कोर्ट गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था भैया इसको अभी छोड़ो, घर ही देख के 6 बजे के अंदर बाहर निकालो। ये सब हुआ है। तो सरकारी दमाद भी एक तरह से, कानून व्यवस्था भी थोड़ा बहुत इन्हीं लोगों के साथ है। इसके जो वकील हैं अभी कह रहे हैं कि ही वॉज नेवर आस्क्ड टू ज्वाइन इन्वेस्टिगेशन इन अदर एफआईआर। जो एफआईआर हुए हैं उसको कहा ही नहीं कभी। इट हैज़ बीन मोर देन 2 years, no चार्जशीट हैज़ बीन फाइल्ड। अरे एफआईआर लिखा आ गया तो पहले गिरफ्तार होगा, उसकी पेशी होगी, जुडिशियल कस्टडी होगी, तो फिर चार्जशीट बनेगा। उस तक तो पहुंचे नहीं लोग, अभी उसकी फटी पड़ी है। तो सोशल मीडिया में, ट्विटर पे लोग दिखा रहे हैं उसके स्टेटमेंट को, नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट को, कि भैया अगर मेरे कुछ हुआ, मुझे मेरे जान पे आफत आई, मेरे फैमिली पे, तो इसका एकमात्र जिम्मेदार होगा ये जुबैर। सुन लीजिए। If anything happens to myself, or rather more importantly any of my family members or my immediate circle, let it be known 150% Mohammed Zubair is to be held responsible. You can take it as like a dying declaration if you may, but it's a fact. Wholly and solely, Mohammed Zubair should be held culpable, should be tried and booked for vitiating atmosphere, for misleading, for misrepresenting, for spearheading and leading a charade, an unending onslaught of beheading, death, rape threats against me and my family members. ये नुपुर शर्मा का स्टेटमेंट अब रोल कर रहा है। अरे भैया तुमने एक स्त्री की जान पे बनाई थी, उसकी तुमने किए थे, गलत किए थे, टुकड़ों में काट के किए थे। उससे पहले जो वो मुसलमान था, वो कलुआ है ना, वो उसने जो शिवलिंग के बारे में बोले थे, बकवास किया था, वो तो तुमने दिखाया नहीं। भारत सरकार भी तो घुटने पे आई गई थी छोटे से कतर के सामने। तो लग रहा है कि इसके ऊपर जो हो रहा है ठीक हो रहा है, और तुमने कन्हैया का गला कटवा दिया, कोहली का गला कटवा दिया, और जज साहब भी तेरे फेवर में ही थे। ये उसमें जो है इसमें कि व्हाट इज गोइंग ऑन मोहम्मद जुबैर एफआईआर केस, कहते द फर्स्ट 2 times द केस केम फॉर द हियरिंग, स्टेट गवर्नमेंट हैड आस्क्ड फॉर मोर टाइम। स्टेट गवर्नमेंट भैया भैया ज़रा सा और टाइम दो।
थर्ड टाइम जब आया हियरिंग में तो जज ने पास कर दिया, सुना ही नहीं। तो जिहादी को हीरो बनाने का गेम है क्या? तो कानून की व्यवस्था भी उसके साथ है, लेकिन वो उसकी फटी पड़ी सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है कि योगी सरकार इस बार वहाँ है। सच तो यही है कि योगी ने जो भी मजबूत काम करने चाहे, मोदी जी ने कान ऐंठे, इसमें भी छूट जाएगा क्या? जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके आया गया था, कान ऐंठ दिया था। हलाल सर्टिफिकेशन बंद कर दिया था योगी ने अपने तरीके से, कान ऐंठ दिए थे मोदी ने। गाय की हत्या, गौकसी केंद्र, स्लॉटर हाउसेज बंद करवा दिए थे, मोदी ने कान ऐंठ दिए थे। अब तो वहाँ सूफी कॉरिडोर बनेगा ना, तो डर इसका बेकार है। इसके साथ पूरा का पूरा, हाँ, द इलाहाबाद हाई कोर्ट टू शॉर्टली हियर ए प्ली मूव्ड बाय अल्ट न्यूज को फाउंडर मोहम्मद जुबैर चैलेंजिंग एन FIR lodged against him by UP police accusing him of promoting enmity, है ना, over his, क्या लिखा आगे, अब रिएक्शन थोड़ा पढ़ लेता हूँ। दीज कवार्ड जजेज शुड बी सैक्ड एंड इम्पिच्ड। ये जो कायर जज लोग हैं ना उनको हटाना चाहिए भैया, उस पर इम्पीच करो, उसको महाभियोग लगाओ उसके ऊपर। एक लिखते हैं कि एट प्रेजेंट पुलिस अक्रॉस इंडिया हैज स्टॉप्ड रजिस्टरिंग केस अगेंस्ट कटवाज K2 आज इवन फॉर मोस्ट हाइनेस क्राइम। आजकल पुलिस जो है ना मुसलमानों के खिलाफ FIR लिखना बंद कर दिया है। हाँ, ऐसा लगता है कि बांग्लादेश का जो प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनिस है ना, उसने मोदी से कह दिया भैया ऐसा करो, नहीं तो समझ लो साइलेंट जेनोसाइड ऑफ हिंदूज इन इंडिया, मोदी इंजॉइंग फॉरेन टूर्स एंड मूवीज। लिखते हैं लोग, गुस्से में हैं कि मोदी तो विदेशी टूर पे है, घूम रहा है, अपना फिल्में देख रहा है। ऐसा नहीं है कि मोदी सारे काम बुरे करते हैं, लेकिन मोदी ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो हिंदुओं के लिए हित में हो, सनातनियों के हित में हो। मोदी बहुत बड़े डिप्लोमेट हैं, देश की तरक्की करना चाहते हैं और किया भी है, बहुत अच्छे तरीके से कानून बनाए, देश की तरक्की की है। तो मान लो कि एक पिंजरा बना दिया जिसमें हिंदुओं को कैद कर दिया, ये कटो मरो खटो, है ना, अंडे भी एक ही हाथ दो, 2 से ज़्यादा मत दो, उधर 12 दे रहे हैं जो तेरे को ख़त्म करेंगे और अपनी दुनिया साबित करेंगे। तो ये तो है ही, है ना। हर्ष छोटा है, मोदी हैज़ नेवर गॉन आफ्टर द लाइक्स ऑफ ओवैसी जुबैर आरफा हु स्प्रेड हेट अगेंस्ट हिंदूज 24/7। मोदी कभी भी उसके खिलाफ नहीं गए, नाम दिया है ओवैसी का, जुबैर का, है ना, आरफा का, है ना, उन लोगों का भी कुछ हुआ इन लोगों का, रात दिन तो नफरत ही फैलाते रहते हैं ना, और मज़े लेते हैं। क्योंकि इससे क्या होता है कि हिंदुओं में फियर फैक्टर जनरेट होता है, और मोदी नहीं तो कौन, जाके वोट दो, योगी नहीं तो कौन, जाके वोट दो। और कोई इस बीच से अगर कोई खड़ा होता है सनातनी तो काटा जाता है, पीटा जाता है, मारा जाता है। पॉलिटिकल पार्टी खड़ी होती है तो एसिमिलेट कर लिया जाता है। यति नरसिंहानंद जी तक को जेल भेज दिया जाता है, जो खोल के गांधी के खिलाफ बोलते हैं उनको भी जेल भेजा, कालीचरण को। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि अरे भैया इस बार तो कुछ कर लो। जजेज भाग रहे हैं भाई, और ये जो है, अरे इस कमीने पे, जुबैर पे पोक्सो तक लगा हुआ है भाई। एक छोटी सी बच्ची को एकदम प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस। तो ये कमीना करेगा ऑफेंस तो इसको कुछ नहीं होगा, हैं भाई। बहुत ही बुरी स्थिति है। कुल मिला के बात इतनी सी है कि ये जो जुबैर है, जो और इसका जो इकोसिस्टम है, जिसमें कि टॉप के पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं, क्या पता वन वर्ल्ड ऑर्डर भी का भी साथ हो उन लोगों का, छोटे लेवल की बात नहीं है। ये कहना कि जुबैर क्या इतना बड़ा हो गया है, ये आरफा की इतनी बड़ी हो गई है ना, ये ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि इनको पीछे जो ताकत है वो मोदी से भी बड़ा है क्या? और मोदी क्या वो ताकत है? मोदी का खुद में वो ताकत है जो उन लोगों के साथ है। समझ में नहीं आती ना, आपको आएगी नहीं ना। आपको डराने के सारे रास्ते बना लिए जाते हैं। आप डरते रहिए, विश्वास करते रहिए, मोदी है तो आप सुरक्षित हैं, नहीं तो आप ख़त्म कर दिए जाएंगे। चलिए, एट द एंड ऑफ द स्ट्रीमिंग मैं ये कहता हूँ कि इस वीडियो के अंत में मोरल ऑफ द स्टोरी ये कहता हूँ कि आप सुरक्षित रहेंगे तभी जब आप
सावधान रहेंगे, खुद के औकात पे रहेंगे, हिंदुओं के साथ रहेंगे, हिंदू परिवारों के साथ रहेंगे, आपका अपना संगठन होगा, क्योंकि ये सरकार आपकी नहीं है, ये सत्ता की व्यवस्था में आप कहीं नहीं है। यति नरसिंहानंद जी के साथ कौन खड़ा होता है? इस जुबैर के साथ पूरा टूल किट खड़ा हो जाता है। यति नरसिंहानंद जी का जो ट्रस्ट है, उसकी एक लड़की ने, जो सचिव है, उसने एफआईआर करा दी। क्या हुआ? जज साहब भाग लेते हैं सुनने से। ये बात है। चलिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और चैनल को स्ट्रेंथन कीजिए, साथ रहिए, साथ बने रहिए। जय सिया राम, हरिओम।